कल रात आपने अपने बच्चे से क्या कहा? मोबाइल रखो और पढ़ने बैठो, है ना? चलिए समझते हैं कि कंजर्वेटिव पेरेंटिंग है क्या? क्या आप भी खुद को कंजर्वेटिव पेरेंट मानते हैं? अगर हाँ, तो हमें एक ईमानदार बातचीत करनी होगी। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, पर फिर भी परिणाम आपको उल्टे ही मिल रहे हैं, तो हमें समझना होगा। जब समस्या ना तो आपकी नीयत में है और ना ही आपके संस्कारों में, फिर समस्या है कहाँ? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कंजर्वेटिव फैमिली पेरेंटिंग होती क्या है। यह वह पेरेंटिंग होती है जहां बड़ों का सम्मान जरूरी होता है, जहां अनुशासन जरूरी होता है, पढ़ाई जरूरी होती है और परिवार की इज्जत सबसे ऊपर। और सच कहूं, इसमें गलत जैसा कुछ है भी नहीं। लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब हम स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देते हैं, लेकिन माहौल बनाना भूल जाते हैं, वातावरण नहीं बनाते। हम चाहते हैं बच्चा सुबह जल्दी उठे, पढ़ाई में ध्यान दे, मोबाइल से दूर रहे और गुस्सा ना करे। लेकिन क्या सिर्फ कह देने से यह सब कुछ हो जाता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर बच्चा सफल और अनुशासित होता। हर घर में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सुबह उठे और उठकर ईमानदारी से पढ़ाई करे। पर हम खुद से एक सवाल पूछें, हम में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो सुबह उठते हैं और बच्चों के लिए रोल मॉडल बनते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सुबह 8 बजे सोकर उठें और आपका बच्चा 5 बजे उठकर ईमानदारी से पढ़ाई करने लगे। हम कहते हैं मोबाइल मत चलाओ, लेकिन घर में सबसे ज्यादा मोबाइल कौन चला रहा है? बच्चा नहीं, हम। बच्चा नियम नहीं सुनता, वह वातावरण देखता है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा ध्यान से पढ़े तो सबसे पहले हमें घर का माहौल सही करना होगा। टीवी बंद, मोबाइल बंद और बच्चे की पढ़ाई के समय माता पिता भी किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगे हों और पढ़ाई के बीच में बच्चे को कोई भी काम ना बताएं, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, चाहे घर में कोई गेस्ट ही क्यों ना आए हो। जब आप खुद पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझेंगे तभी तो बच्चा पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझेगा। ध्यान शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता, उसके लिए माहौल बनाना जरूरी है। अगर आप आईपीएल देख रहे हैं तो बच्चा पढ़ाई करेगा, ऐसा कैसे संभव है? कंजर्वेटिव फैमिलीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आदेश, लेकिन संवाद बहुत कम होता है। बच्चे की कोई सुनता ही नहीं है, बच्चा दबता जाता है और चुप रहने लगता है, फिर गुस्से में फटता है। बच्चे की जिद हर बार अवज्ञा नहीं होती, कई बार वह अनसुना रह जाने का परिणाम होती है। आप दिल पर हाथ रख के खुद से पूछिए, हम में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अपनी बात पूरी करने का मौका देते हैं, उसके पहले कोई डिसीजन नहीं लेते? ज्यादातर मामलों में हम उनकी बात पूरी सुने बिना ही अपना निर्णय सुना देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें सब कुछ पता है, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। कंजर्वेटिव होना कोई समस्या नहीं है, समस्या है रिजिड होना। समय बदल रहा है, बच्चों का एक्सपोजर बदल, दुनिया की गति बदल रही है। अगर डीलिंग करने का तरीका नहीं बदलेगा तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। असल में हर पीढ़ी को लगता है कि वह बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, इसी कारण वो दुखी हैं। पर अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि एडजस्टमेंट ही प्रकृति का नियम है और आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा है कि आप उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें। अगर आपको ये बात चुभ रही है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम बच्चों को आधुनिक स्कूल भेजते हैं जहां विज्ञान, लॉजिक और प्रतिस्पर्धा सिखाई जाती है, लेकिन घर में हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वह बिना प्रश्न किए हमारी हर बात अक्षरशः मान ले। ये तो मुश्किल होगा। इस प्रतियोगिता के युग में अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनका दृष्टिकोण तार्किक तो होना ही चाहिए। और अगर आप बच्चे को तार्किक दृष्टिकोण देंगे तो वह आपकी हर बात मानेगा नहीं, वह सवाल जरूर करेगा। अब करना ये होगा कि हर नियम हमें खुद यानी माता पिता को पहले पालन करना होगा। मोबाइल बेडरूम से बाहर, हफ्ते में एक दिन परिवार में सबको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले, चाहे हमें पसंद आए या ना आए। और बच्चों का दूसरे बच्चों से कंपैरिजन बिल्कुल बंद। भले ही लक्ष्य बड़ा हो, लेकिन प्रक्रिया छोटी छोटी टुकड़ों में। हम और आप सभी अच्छे माता पिता हैं, हमारी नीयत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अच्छे इरादे अच्छे भविष्य की गारंटी नहीं देते। भविष्य शब्दों से नहीं बनता, भविष्य वातावरण से बनता है। अपने बच्चे को आदर देने से पहले एक बार खुद से पूछना होगा, क्या मैं वह वातावरण दे रहा हूं जो मैं उससे उम्मीद कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं में है, चिंता मत कीजिए, आज से भी सुधार शुरू हो सकता है। आज रात जब आपका बच्चा सो जाए तो उसके पास चुपचाप जाइए और एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं उसे नियंत्रित करना चाहता हूं या उसे तैयार करना चाहता हूं? शायद अब जवाब आपके पास होगा।
आशा करता हूँ मेरा आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।